नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दशानन का नाम रावण किसने रखा था। रावण का अर्थ होता है दूसरों को रुलाने वाला। रावण संहिता में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक बार दशानन अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान बलपूर्वक छीनने के बाद उस पर सवार होकर आकाश मार्ग से वनों का आनंद लेते हुए सैर करने लगा। इसी क्रम में वह भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई शक्ति उसके पुष्पक विमान को आगे बढ़ने से रोक रहा है। वह पुष्पक विमान को कैलाश पर्वत पर उतार दिया। एक जगह सुंदर पर्वत से घिरे और वनों से आच्छादित मनोरम स्थल को देखकर वह उस स्थान में प्रवेश करना चाहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि भगवान शिव का कैलाश पर्वत है। उस वक्त रावण को वहां प्रवेश करते हुए देखकर शिव गणों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, लेकिन रावण तो रावण था, वह कहाँ मानने वाला था। रावण को न मानते हुए देखकर नंदीश्वर ने रावण को समझाने की भी कोशिश की। उसने रावण को कहा कि हे दशग्रीव, तुम यहाँ से लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं। गरुण, नाग, यक्ष, देव, गंधर्व तथा राक्षसों का प्रवेश यहाँ निषिद्ध है। नंदीश्वर के द्वारा कहे इन शब्दों से रावण के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। गुस्से की वजह से उसके कानों के कुंडल हिलने लगे। क्रोध के कारण उसकी आंखें अंगारे बरसाने लगी। वह पुष्पक विमान से उतरकर गुस्से में भरकर यह पूछते हुए कि यह शंकर कौन है, कैलाश पर्वत के अंदर जा पहुंचा। पास आकर रावण ने देखा कि भगवान शंकर के निकट ही चमकते हुए शूल को हाथ में लिए नंदीश्वर दूसरे शिव के समान खड़ा है। उस वक्त रावण ने नंदीश्वर के पशु समान मुख को देखकर उनकी अवज्ञा करते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद रावण पर्वत के समीप खड़ा होकर अत्यंत क्रोधित स्वर में कहा कि जिसने मेरी यात्रा के दौरान मेरे पुष्पक विमान को रोकने की चेष्टा की है, मैं उस पर्वत को ही जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इतना कहकर दहाड़ते हुए रावण पर्वत को अपने हाथों से उठाने की कोशिश करने लगा, जिससे पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगा। संपूर्ण शिवलोक में हड़कंप मच गया। स्वयं पार्वती जी भगवान शंकर से लिपट गईं। ऐसी स्थिति को देखकर भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। शंकर जी के पैर का दबाव पड़ते ही पर्वत के जैसी रावण की भुजाएं नीचे दब गईं और राक्षस राज रावण दर्द से अंतर्नाद कर उठा और जोर जोर से कराहने लगा, जिससे तीनों लोग भय से कांप उठे। सभी ओर हाहाकार मच गया। देव, दानव, नाग, यक्ष इत्यादि रावण के अंतर्नाद से भारी रुदन करने लगे। रावण को मुसीबत में देखकर उसके मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, आपको इस दर्द से सिर्फ भगवान शंकर ही छुटकारा दिला सकते हैं। आप उनकी शरण में चले जाएं। इस प्रकार रावण मंत्रियों की बात मानकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए साम वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगा और 1000 वर्ष तक स्तुति करता रहा। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर रावण की भुजाओं को मुक्त करते हुए कहा कि हे दशानन, तुम वीर हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। पर्वत में दब जाने से जिस तरह तुम चीखे थे और जिससे भयभीत होकर तीनों लोगों के प्राणी रोने लगे थे, उसी के कारण तुम रावण नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।